प्लीज डियर फ्रेंड्स, आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज प्लीज। चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। तभी आराध्या का फोन देखकर वह उठाती है और बोली, अंडरस्को, हाँ आराध्या बोलो। तभी सामने से दर्शित बोला, अंडरस्को, कैसे हो माय लिटिल रैबिट। इतना सुनते ही जैसे आश्वी के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा और वह ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। इतना सुनते ही जैसे आश्वी की सांसें रुक चुकी थी। आश्वी अपने सांसों को संभालकर, खुद को संभालकर ही सामने वाले इंसान की बात सुन रही थी। वही फोन पर दर्शित बोल रहा था, कैसी हो लिटिल रैबिट, क्या घर पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुम्हें? पहुंच तो गई ना ठीक से घर पर? और देखो मैं तुम्हारी दोस्त के यहाँ पर हूँ, चाय पीने के लिए आया हूँ। तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। तुम आ सकती हो का क्या मतलब है? तुम्हें आना ही चाहिए यहाँ पर चाय पीने के लिए। तुम्हारी दोस्त के हाथ की चाय शायद अच्छी बनती होगी। मैंने अभी तक पी तो नहीं है, लेकिन अभी वह बना देगी तो फिर पी लूंगा। क्या तुम आना चाहोगी यहाँ पर? इतना सुनते ही आश्विन, जिसने सोचने सपने में भी नहीं सोचा था कि दर्शित उसकी दोस्त के घर जा सकता है और वो इसी हरकत कर सकता है, वो सामने से रोते हुए ही बोली, अंडरस्को, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्यों मेरे से इतनी बदतमीजी कर रहे हैं और क्यों मेरे हाथ पीछे हाथ मुंह धोकर पड़े हुए हैं? क्यों छोड़ नहीं देते मुझे आप? आपने सुबह सुबह बदतमीजी की थी, वह क्या कम थी जो आप अभी भी मेरे दोस्त पर जाकर और बदतमीजी कर रहे हैं? इतना सुनते ही सामने दर्शित एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडरस्को, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगा? इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम जब तक मेरे बेहद करीब नहीं आ जाती तब तक तो नहीं, तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा, और तुम ही मेरे करीब आओगी भी, अगर क्या हो तुम्हारी दोस्त सुसाइड कर ले। तभी आश्वी जोर से बोली, अंडरस्को, अपनी बकवास बंद करिए। और आप उसके घर क्यों गए हैं? क्या चाहिए वहां से आपको? तभी दर्शित टेढ़ी स्माइल करते हुए ही बोला, अंडरस्को, तुम चाहिए हो मुझे? तुम? वही दर्शित के पास ही आराध्या खड़ी थी जो ठार ठार कांप रही थी। वह भी जब इतना सुनती है तो वह भी चौंक जाती है और दर्शित को देखने लगती है। वही दर्शित तो अभी भी एक राजा की तरह सोफे पे आराम से बैठा हुआ था। आराध्या भी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। तभी सामने से आश्वी बोली, अंडरस्को, प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए और उसके घर से चले जाइए। तब दर्शित ने आश्वी से कहा, अंडरस्को, अगर अपने दोस्त को मुझसे बचाना चाहती हो तो फिर आ जाओ जल्दी से यहाँ पर, वरना भूल जाना कि तुम्हारी कोई दोस्त भी थी। वह मर भी सकती है तुम्हारी दोस्त। वही सामने दूसरी तरफ जैसे आश्वी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो एक पल वैसे ही सुन्न सी खड़ी रहती है और वो जल्दी से फोन रखती है और जल्दी से अपना फोन और पर्स लेते हुए ही कमरे से बाहर निकालकर बाहर आ जाती है। वही अम्मा जी बाहर ही चारपाई पर बैठी हुई थी और वह जब आश्वी को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को, अरे बेटा इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो? तो आश्वी जल्दी से बोली, अंडरस्को, वह आराध्या को कोई काम है इसलिए मैं जा रही हूँ उसके पास। वो एजेंट है, काम इसलिए जाना पड़ रहा है। तो अम्मा जी ने कहा, अंडरस्को, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आश्वी ने कहा, अंडरस्को, इतनी भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रात उसके घर ही रहूंगी और सुबह आपको कॉल कर दूंगी। इतना बोलकर वह उसके गले लगाकर जल्दी से वहां से निकल जाती है और वह एक टैक्सी लेती है और टैक्सी से लेकर फिर आराध्या के घर के लिए निकल जाती है। वही आराध्या सामने दर्शित को देखते हुए ही अपने हाथ जोड़ते हुए ही बोली, अंडरस्को, यह क्या बोल रहे हैं सर? आप क्यों मेरी दोस्त को क्यों तंग कर रहे हैं? और आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? मेरे दोस्त को तंग करने के लिए तो मैं आपको कहती हूँ उसे बख्श दीजिए, क्योंकि वह पहले से बहुत ही मुश्किल में है। और उसके साथ गलत ना कीजिए, उसके साथ बहुत पहले ही गलत हो चुका है, लेकिन आप इस तरह से उसके साथ ना करें। तभी इतना सुनते ही दर्शन गन उठा लेता है और वह गन को अपनी उंगलियों में फिराते हुए बोला, अंडरस्को, जो दर्शित ओबरॉय की जिद होती है उसे पूरी करनी ही होती है। तभी आराध्या बोली, अंडरस्को, तो आश्वी सिर्फ आपकी जिद है। तभी इतना सुनते ही दर्शित खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी हंसी
देवल हंसी पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी और फिर वह अपने आप को संभालते हुए ही आराध्या को देखते हुए बोला, अंडरस्को हाँ, हर तरह से पाना है मुझे उसे, वो सिर्फ मेरी है, वह सिर्फ मेरी बनकर ही रहेगी। इतना सुनते ही आराध्या बोली, अंडरस्को वह कोई चीज नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से अपने पास रख सकते हैं। तभी दर्शित अपनी गन को उंगलियों में फिर आते हुए बोला, अंडरस्को अगर वह चीज होती थी तो भी मुझे चाहिए थी, लेकिन वह भी हर चीज नहीं है, वह मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मेरी दीवानगी है जो मुझे मेरे पास किसी भी कीमत पे चाहिए है। आराध्या ने कहा, अंडरस्को आप गलत कर रहे हैं। इतना बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी दर्शित अपनी गन को एक झटके में ही उसकी तरफ करता है और उसकी तरफ तानकर बोला, अंडरस्को तो क्या कहती हो, मैं तुम्हें उड़ा दूं, तुम्हें मार डालूं। वही इतना सुनते ही जैसे आराध्या की सांसें से रुक जाती है और वो वैसे ही अपनी शान से रोककर दर्शित को देखने लगता है। तभी दर्शित कुछ पलों बाद गन नीचे रखता है और फिर बोला, अंडरस्को क्या हुआ, मौत का इतना डर लगता है? वैसे भी मौत का भय तो सबको लगता है और तुम्हें भी लगता ही चाहिए। इतना बोलते हुए वह फिर से अपनी गन को उंगलियों में फिराने लगता है। कुछ देर बाद तभी दरवाजे से आश्वी भी जल्दी से भागते हुए ही अंदर आती है और वह भागते हुए अंदर आकर सामने दर्शित को देखकर वहीं उसके कदम रुक जाती है। वह पूरी तरह से हाफ रही थी। वही दर्शित जब सामने आश्वी को देखता है तो वो वैसे ही गन हाथ में लिए ही आश्वी को देखने लगता है। वही आश्वी वहां पर बॉडीगार्ड को देखकर वह चौंक जाती है, लेकिन फिर वह आराध्या को देखती हैं और आराध्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। लेकिन तभी उसे रोकते हुए ही दर्शित बोला, अंडरस्को माय हॉट रुक जाओ, क्योंकि अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो ये गन से गोली तुमसे ज्यादा जल्दी तुम्हारी दोस्त तक पहुंच जाएगी। इतना सुनते ही जैसे आश्वी के कदम रुक गई और वह ईरानी से दर्शित को देखने लगती है। वही दर्शित आश्वी को देखते हुए एक डेविल स्माइल कर रहा था। वही आराध्या उसके के पास खड़ी थी और उसने सोफे को कस के पकड़ हुआ था, वरना उसे लग रहा था कि वह ऐसे कांपते कांपते ही गिर जाएगी। वही आश्वी ने हिम्मत करते हुए कदम आराध्या की तरफ बढ़ाती है। तभी दर्शित उसे देखते हुए ही गन लोड करता है, जिसे देखकर आश्वी अपना कदम वापस खींच लेती है। वहीं दर्शित उसे देखते हुए बोला, अंडरस्को अगर तुम्हारा एक कदम अब उसकी तरफ उठा तो उसकी जान जा सकती है। इतना बोलते हुए ही वह आश्वी को ही देख रहा था। आश्वी एक नजर आराध्या को देखकर अपने कदम दर्शित की बढ़ा देती है। धीरे धीरे चलकर वह उसके पास जाती है और दर्शित से कुछ दूरी पर खड़ी होती हुई बोली, अंडरस्को क्या चाहते हैं आप? क्यों छोड़ नहीं देते मेरा पीछा? प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। तभी दर्शित उसका एक हाथ पड़ता है और उसे एक झटके में ही अपनी तरफ खींच लेता है। वही आश्वित भी खुद को संभाल नहीं पाती और वह जाकर उसकी बाहों में उसकी गोद में जा गिरती है और उसके दोनों हाथ उसके सीने पर आ जाते हैं और उसका चेहरा उसके कंधे पे। आश्वी के बाल अब बिखेर चुके थे जो दर्शित को चारों तरफ से ढके हुए थे। वही दर्शित भी उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही गन नीचे कर देता है और गन वहीं पास में रखकर वह दोनों हाथों से आश्वी को पकड़ लेता है। फिर धीरे धीरे उसे दूर करता है और उसके चेहरे से उसके बालों की लाटों को हटाते हुए ही आश्वी को देखने लगता है। दर्शित एक दीवानगी से आश्वी को देख से एक रहा था, वही आश्वी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उसकी गोद से उठने की कोशिश करती है। तभी दर्शित उसकी कमर को पकड़ते हुए ही बोला, अंडरस्को अब तुम्हारी यह सारी हरकतें बेकार है। अब तुम नहीं जा सकते मुझसे दूर। अब तुम मेरे करीब ही रहोगी हर पल, मेरे हद से ज्यादा करीब। इतना सुनते ही जैसे आश्वी उसे मना कर देना चाहती थी कि वो उसके करीब नहीं रहना चाहती, उसके पास नहीं रहना चाहती, लेकिन अभी वह फिलहाल कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आराध्या की जान उसकी कुछ भी बोलने पर खतरे में आ सकती थी। इसलिए आश्वी आंखों में आंसू लिए ही दर्शित को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं आप मेरे साथ? क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? दर्शित उसे देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूँ, अपने बेहद करीब रखना चाहता हूँ, तुम्हें दीवानगी से चाहता हूँ।
तुम मेरी जिद हो, और अगर ये सब एक जुर्म है तो जुर्म ही सही में जुर्म करना चाहता हूँ। वही दर्शित की बात सुनकर उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बह जाते हैं और वह और तेजी से रोने लगती है। वही दर्शित उसे देख रहा था और वह उसके पहुंचते हुए ही बोला, अंडस्को, ये तुम्हारे आंसू, इसे रोक लो। मुझे पसंद नहीं तुम्हारे आंखों में आंसू, बार बार अपनी नदियां बहाती रहती हो अपने आंसुओं की। इतना सुनते ही आश्वी उसे देखते हुए बोली, अंडस्को, फिर क्यों आप कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? यहाँ पर कितने लोग हैं और आप मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? वही इतना सुनते ही दर्शित इधर उधर देखते हुए बोला, अंडस्को, शर्म क्यों आएगी मुझे? तुम मेरी हो, तो तुम पर मेरा पूरा का पूरा हक है, मैं तो तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। बिकॉज यू आर माइन, डार्लिंग। आश्वी गिड़गिड़ाते हुए बोली, अंडस्को, प्लीज हम पर दया कर दीजिए, बख्श दीजिए हमें। छोड़ दीजिए प्लीज। दर्शित उसकी गर्दन में अपना हाथ डालता है और उसे अपने चेहरे के एकदम करीब करते हुए ही बोला, अंडस्को, तुम्हें कहा ना मैंने कि अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती? तुम्हें समझ में ना आती मेरी बात, एक बार में। और अब तो तुम्हें मेरे हर पल मेरे साथ रहना है, तो अब तैयार हो जाओ मेरे साथ रहने के लिए और सबसे रिश्ता तोड़ने के लिए। दर्शित की बात सुनकर आश्वी हैरान हो जाती है। वो बोली, अंडस्को, क्या मतलब है आपका? दर्शित एक डेविल स्माइल करते हुए उसकी बालों की लटों को उलझाते हुए ही बोला, अंडस्को, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी और आश्रम छोड़ दोगी। इतना सुनते ही जैसे आश्वी भा को कोई एक झटका लगा हो, वो बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं? इतना बोलते ही वो उसका हाथ झटक देती है। वह जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। दर्शित ने उसे ढीला छोड़ दिया था, जिस वजह से वह खड़ी हो चुकी थी। आश भी खड़ी होकर उससे दूर होती है और फिर वह जल्दी से आराध्या के पास जाकर उसे देखते हुए बोली, अंडस्को, देखा तुमने ये लड़का क्या बोल रहा है? ये पता नहीं यह पागल है, ये सच में सरफिरे इंसान है। आराध्या उसे देखते हुए बोली, अंडस्को, वह दीवाना है तुम्हारा। पागल ही सही, लेकिन मुझे नहीं लगता अब तुम इनसे कोई बचा सकता है और ना ही तुम इनसे बच सकती हो। वही दर्शित उन दोनों की बात सुन रहा था और वह एक राजा की तरफ से सोफे पर फैलते हुए ही बैठता है और फिर आश्विको को एकटक देखने लगता है। वही आश्वी रोते हुए आराध्या से बोली, अंडस्को, तुम भी यही चाहते हो कि मैं उनके साथ में रहूं? नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं रहूंगी। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं कभी उनके साथ तो नहीं रहूंगी। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मैं मर भी गई तो मैं करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उनके साथ कभी नहीं रहूंगी। यह सच में एक राक्षस है, डेविल है। इतना सुनते ही आराध्या की आंखों से भी और तेजी से आंसू भी बहने लगते हैं। दर्शित जब से सुनता है कि आश्वी बोल रही है कि वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है और वो खड़ा होकर उन दोनों के पास जाकर खड़ा होता है और बोला, अंडस्को, अच्छा तुम तैयार हो मरने के लिए? फिर कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे करीब नहीं आओगी, मेरे पास नहीं रहोगी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरा दिमाग तो सच में खराब ही रहता है। मेरे दिमाग को तो और ज्यादा बुरा लग जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। फिर इतना बोलकर वह एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है, वही वो बॉडीगार्ड उसकी तरफ गन फेंकता है। वहीं दर्शित उस गन को कैच कर लेता है और वह गन को अपने हाथ पर घूमते हुए उन दोनों को देखता है। आश्वी और दर्शित की नजर कुछ एक पल के लिए मिली। वही आश्वी उसे ही देख रही थी। तभी दर्शित उस गन को सीधा क्रक एक झटके में आराध्या के माथे पर रख देता है और बोला, अंडस्को, चलो ठीक है, तुम ना सही, तुम्हारी दोस्त ही सही। तुम दोनों एक ही तो है, वैसे भी किसी को मरना तो है ही, तुम मरो या ये बात तो एक ही है। इतना बोलते हुए वह एक तक आश्वी को देखता है। वही एक पल के फिर से आश्वी की सांसें ही रुक गई और वो अपने दोस्तों पर गन ताने हुए देखती है, तो वह जल्दी से आकार बढ़ने को हुए और उस गन को हटाने के लिए, लेकिन तभी दर्शित उसके बाजू को पकड़कर उसे एक तरफ खींचकर खड़ा करते हुए बोला, अंडस्को, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दोस्त की जान अभी इसी वक्त चली जाए तो मान जाओ मेरे साथ आने के लिए, वरना सच में इसे मार दूंगा।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। तभी आश्वी रोते हुए ही उसे देखते हुए बोली वैसे भी आपको कैसे फर्क पड़ेगा, आप तो हार्टलेस इंसान है। आपको किसी की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जैसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है। कभी दर्शित उसे देखते हुए बोला तुम एक बार रहकर तो देखो, तुम सच में रह पाओगी मेरे साथ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं तुम्हारी हर एक जिद बैठ मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त इतनी सी है कि तुम मेरे पास मेरे घर पर रहोगी। तुमसे अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। वही आराध्या आधी की हालत देख रही थी और उसे अपनी दोस्तों तरस आ रहा था। आराध्या रोते हुए ही उन दोनों को देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी मौत करीब है, क्योंकि ना ही आश्वी उसके साथ जाने के लिए मानेगी और ना वो बच पाएगी दर्शित के गुस्से से। दर्शित आश्वी को देखते हुए बोला मैं 3 तक 3 गिनूंगा, अगर तुमने मेरी बार नहीं मानी तो फिर अपनी दोस्त की मौत अपने सामने ही देख लेना। इतना बोलते हुए ही वह सबको देखता है और फिर वह काउंटिंग करता है। दर्शित बोला 3। वो 3 बोलते हुए आश्वी को देख रहा था। वही आश्वी अपनी दोस्त को देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी दर्शन बोला 2। आश्वी बोली प्लीज प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज हम पर रहम कर दीजिए, प्लीज भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, प्लीज ऐसा ना करें। तभी दर्शित बोला भगवान को क्यों बीच में ला रही हो? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना कोई बात नहीं, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बोलते हुए वह बोला 1 और इसी के साथ बूम। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।